सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरां स्मितमुखीं पीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 978वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः आगे 11 नामों का भाष्य देखेंगे। तो 11 नाम अर्थात 979 से 989वें नाम तक का पाठ देखते हैं पहले। तो इन 11 नामों का पाठ है ज्ञान मुद्रा ज्ञान गम्या ज्ञान ज्ञेय स्वरूपिणी योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणा अंबा त्रिकोणगा अनघा अदबुध चारित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी। तो ये 11 नाम हमें प्राप्त हैं। इसमें 979वां नाम है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं, वैसे तो ज्ञान मुद्रा का शाब्दिक अर्थ है कि ज्ञान मुद्रा ही स्वरूप है जिनका, और भाष्यकार जी ने भाष्य में किया है तर्जनी अंगुष्ठ योग रूप ज्ञान मुद्रा रूपावा, माने तर्जनी और अंगुष्ठ का योग करके जो मुद्रा बनाई जाती है वह ज्ञान मुद्रा कही जाती है और वह भगवती का ही स्वरूप है, ऐसा भाष्यकार जी ने ख्यापित किया है। अब अगली पंक्ति में भाष्यकार नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं ज्ञान मुद्रा नाम का। कह रहे हैं ज्ञानेन मुदम राती तीवा, कि ज्ञान के द्वारा मुदम अर्थात आनंद को प्रदान करती हैं जो, वह भगवती ज्ञान मुद्रा नाम से कही गई हैं। फिर नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कहते हैं भाष्यकार ज्ञानम चिदंशम मुदम आनंदंश द्रावयति आवरणोति तीवा, कि जो ज्ञान अर्थात चिदंश को और मुद अर्थात आनंद अंश को, जो परमात्मा का ही स्वरूप है, जीव परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा चित स्वरूप है तो जीव चिदांश है, परमात्मा आनंद स्वरूप है तो जीव आनंदांश है। इस दृष्टि से चिदानंदांश जीव सिद्ध होता है। तो जीव की जो चिदंशता और आनंद अंशता का द्रावण करती हैं, द्रावयति आवरण करती हैं, वह भगवती ज्ञान मुद्रा नाम से कही गई हैं। ज्ञान माने चिदंशता, मु अर्थात आनंदंशता, द्रा माने द्रावयति आवरणम करोति, ऐसा। इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। तो अब हमें अगला 980वां नाम प्राप्त है ज्ञान गम्या। ज्ञान गम्या अर्थात जिनका तात्विक स्वरूप ज्ञान के द्वारा गम्य है। भाष्यकार जी कह रहे हैं ज्ञानेन गम्या विषया, कि जो भगवती हैं वह ज्ञान से प्राप्त होने वाला विषय है, वह बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकती। माने भगवती का जो तात्विक स्वरूप है वह ज्ञान के बल पर ही जाना जा सकता है, इसलिए भगवती को ज्ञान गम्या नाम से कहा जाता है। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं ज्ञानेन प्राप्यावा, कि ज्ञान के द्वारा ही जो प्राप्त होती हैं उनका नाम ज्ञान गम्या है। उक्तंच कौर्मे देव्येव, कि कूर्म पुराण में ऐसा वचन है, भगवती का ही वचन है। कहते हैं यत् तुम मे निष्कलम रूपम चिन्मात्रम केवलम शिवम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम अनंतम अमृतम परम ज्ञानेनेकेन तल्लभ्यम क्लेशेन परमं पदम ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो मामेव प्रविशन्ति ते इति। तो ये कह रहे हैं कि कूर्म पुराण में भगवती का वचन है, मेरा निष्कल स्वरूप केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, जो कि चिन्मात्र, केवल, उपाधि रहित एवं कल्याणकारी है, अनंत, अमृतमय, अविनाशी और परम है। उस परम स्वरूप को केवल ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। इसको जानने के लिए बहुत से क्लेश सहने पड़ते हैं, कष्ट सहने पड़ते हैं। जो ज्ञानी ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं वे ही मुझ में प्रविष्ट हो पाते हैं, ऐसा भगवती ने कूर्म पुराण में कहा है। तो इस दृष्टि से भगवती का जो स्वरूप है वो ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है और भगवती को ज्ञान गम्या कहा गया है। अब 981वां नाम है ज्ञान ज्ञेय स्वरूपणी, अर्थात ज्ञान और ज्ञेय दोनों ही जिनका स्वरूप हैं। भाष्यकार जी 3 शब्दों में भाष्य करेंगे, कहेंगे
ज्ञान ज्ञेये दृग दृश्ये स्वरूपम अस्याहा, अर्थात दृष्टि और दृश्य भगवती का ही स्वरूप है। माने जो परम प्रमाता हैं अर्थात जो दृष्टा हैं वह तो साक्षात भगवती हैं ही, परंतु जिसके माध्यम से दृश्य को देखा जा रहा है वह दृष्टि और साक्षात दृश्य प्रपंच जो है वह भी भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से ज्ञान और ज्ञेय स्वरूपिणी भगवती सिद्ध होती है। माने जिस वस्तु के माध्यम से इस जगत प्रपंच को जाना जाता है वह ज्ञान है, और जो जाना जा रहा है वो ज्ञेय है। जो ज्ञेय को ज्ञान के माध्यम से जान रहा है वह ज्ञाता है। तो यहाँ चूंकि भगवती की ज्ञात्रता तो पहले से ही सिद्ध है, और यहाँ ज्ञान और ज्ञेय के बल पर दृष्टि और दृश्य को भाष्यकार जी ने व्याख्यायित किया है। तो ज्ञान ज्ञेय स्वरूपणी का अर्थ हो गया दृष्टि और दृश्य भगवती का ही स्वरूप है, इसलिए भगवती को ज्ञान ज्ञेय स्वरूपणी कहा जाता है। अब अगला नाम है 982वां योनि मुद्रा। कहते हैं कि योनि मुद्रा ही स्वरूप है जिनका, या योनि मुद्रा स्वरूपा है जो, वह भगवती योनि मुद्रा नाम से कही गई है। अब भाष्यकार जी इसका 5 प्रकार से भाष्य करेंगे योनि मुद्रा नाम का, एक एक पंक्ति में या दो दो शब्दों में ही भाष्य कर रहे हैं। कहते हैं यौनौ मुदम राति, जो योनि में अर्थात गर्भ में या जन्म काल में जब बालक माता के गर्भ में निवास करता है उस काल में आनंद प्रदान करती हैं, वह भगवती योनि मुद्रा कही जाती हैं। माने योनि में गर्भस्थ जो शिशु है जो उसको सदैव प्रसन्न चित्त रखती है, आनंद पूर्वक उसका लालन पालन गर्भाशय के अंदर ही करती हैं, ऐसी भगवती योनि मुद्रा नाम से कही गई हैं। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं नवम मुद्रा रूपावा, कि जो नवमी मुद्रा है, जो भगवती का नाम 10 मुद्रा समाराध्या है, पहले बताया गया कि उसमें जो नवमी मुद्रा है वो महायोनि है, तो वह नवमी मुद्रा ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती योनि मुद्रा नाम से कही गई है। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं योनि रेव मुद्रा आच्छादिका यस्य बिंदो तदरूपावा, कि श्री यंत्रगत बिंदु को आवरण अर्थात आवृत करने वाला जो त्रिकोण है वह योनि मुद्रा पद से कहा जाता है। माने जो अष्टम आवरण है वह योनि मुद्रा पद से कहा जाता है, और इस 8वें आवरण से जो अभिन्न है वह भगवती योनि मुद्रा नाम से कही गई है। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं योनि मुद्रा का यद्वा अथवा गुदम गुद मेड्रांतरम योनिर इति उच्यते, कि गुदा और मेड्र के मध्य का जो भाग है वह योनि पद से कहा गया है, तत्संबंधिनी मुद्रा योनि मुद्रा कही गई है, ऐसा समझना चाहिए। अब योनि मुद्रा का तंत्र परक अर्थ दे रहे हैं अभिचार आदि से संबंधित। मंत्र दोष निरासार्थ तन मुद्रण प्रकारो गुरु मुख एव वेद्यो अस्ति तदरूपावा, योनि मुद्रा का प्रयोग मंत्र दोष के निवारण के लिए किया जाता है, जिसकी विधि गुरु मुख से ही जानी जाती है। इस प्रकार की जो योनि मुद्रा है वही भगवती का स्वरूप है, अर्थात मंत्र दोष निवारण के लिए जिस योनि मुद्रा का प्रयोग होता है, जो अपने गुरु मुख से ही जानी जाती है, अर्थात मंत्र दोष निवारण के लिए जो योनि मुद्रा है उसका रहस्य गुरु मुख से गम्य है, ऐसी योनि मुद्रा ही जिनका स्वरूप है वह भगवती योनि मुद्रा नाम से कही गई है। ऐसा भाष्यकार जी ने योनि मुद्रा नाम का भाष्य किया है। अब 983वां नाम हमें प्राप्त है त्रिखंडेशी। त्रिखंडेशी अर्थात त्रिखंडा मुद्रा की स्वामिनी है, जो त्रिखंडा ईशी त्रिखंडा मुद्रा की स्वामिनी। भाष्यकार जी कह रहे हैं त्रिखंडाख्याया दशम्याह मुद्रा ईशी स्वामिनी। त्रिखंडा जो है वह 10वीं मुद्रा है, 10वीं मुद्रा का नाम त्रिखंडा है, और उस 10वीं मुद्रा की जो स्वामिनी है वह त्रिखंडेशी नाम से कही गई है। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं त्रिखंडेशी नाम का त्रयाणाम सोम सूर्य अनल आख्य मंत्र खंडा नाम ईशिवा, कि जो पंचदशी मंत्र के 3 खंड हैं वह क्रमशः सोम सूर्य और अग्नि के समान हैं, या अग्नि के साथ सोम सूर्य और अग्नि के साथ में उनकी एक रूपता है। तो इस दृष्टि से सोम सूर्य अग्नि नामक मंत्र खंडों अर्थात पंचदशी के 3 खंडों की स्वामिनी हैं, जो वह भगवती त्रिखंडेशी नाम से कही गई हैं। अब हमें 984वां नाम प्राप्त है त्रिगुणा। त्रिगुणा अर्थात 3 गुणों से संपन्न है, जो वह भगवती त्रिगुणा कही गई हैं।
भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, त्रयो गुणा यस्याम सा त्रिगुणा, जिसमें 3 गुण है, जो 3 गुणों से संपन्न है वह त्रिगुणा है। ऐसा पहले बता ही दिया। अब आगे कह रहे हैं, सत्व रजस तम समाश्रित्येन सांख्य सम्मतः प्रकृति इति यावत, कि जिसमें तीनों गुण हैं, अर्थात सत्व रजस और तमस तीनों गुण की साम्य अवस्था रूपा जो सांख्य दर्शन सम्मत प्रकृति है वह त्रिगुणा कही गई है। और इस प्रकृति की भगवती के साथ अभिन्नता होने के नाते भगवती को भी त्रिगुणा कहा जाता है। तदुक्तम वायु पुराणे, वायु पुराण का वचन है, योगेश्वरी शरीराणि करोति विकरोति च नानाकृति क्रिया रूप नाम वृत्ति स्वलीलया त्रिधा यद्वर्तते लोके तस्मात् सा त्रिगुणा उच्यते इति। वायु पुराण का वचन है कि ये योगेश्वरी जहाँ सृष्टि करती हैं वहीं संहार भी करती हैं। इनकी अनेक आकृतियां हैं, इनके अनुसार इनके अनेक क्रियाकलाप हैं और तदनुसार उनके अनेक नाम हैं। अपनी इसी लीला के कारण इन्हें जगत में त्रिधा अर्थात त्रिगुणमयी माना जाता है। इसी कारण इनका नाम त्रिगुणा भी है या त्रिगुणा कहा जाता है। तो इस दृष्टि से भगवती के त्रिगुणा नाम के लिए वायु पुराण का प्रमाण यहाँ दिया भाष्यकार जी ने। अब विष्णु पुराण का प्रमाण देते हुए कहते हैं, विष्णु पुराण में भी कहा गया है, सर्वभूतेषु सर्वात्मन्या शक्तिरपरा तव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वतायै सुरेश्वरी। विष्णु पुराण में कहा गया है, आप ही सभी भूतों में सभी जीवात्माओं में अपरा शक्ति हैं, आप तीनों गुणों का आश्रय हैं, अर्थात तीनों गुणों को आश्रय देती हैं, आप शाश्वती एवं सुरेश्वरी को नमस्कार है। ऐसा विष्णु पुराण में भी भगवती को तीनों गुणों का आश्रय बताया गया है। इस दृष्टि से उनका नाम त्रिगुणा है। अब कहते हैं, देवी पुराणे तु त्रिविक्रम अत्रिपथगा त्रिगुणा पदानाम पर्यायता ध्वनिता यदुक्तम, कि अब देवी पुराण में तो 3 पदों से या 3 पथों से, त्रिपथगा जो भगवती गंगा हैं उनसे संबंधित करके, त्रिविक्रम से त्रिगुण पदा अर्थात भगवान राजा बलि से संबंधित करके वहां पर त्रिगुणा नाम के विषय में कहा गया है। तो इस विषय में कह रहे हैं, देवी पुराण का वचन है, पदैस्त्रिभिर्बलिर्बद्धः स्वर्गादि त्रिपथान् गता उत्पत्ति स्थिति नाशेश्च सत्त्वादहिस्त्रिगुणोच्यते। ये कहा कि उनके 3 पद हैं, 3 पथ हैं और 3 गुण हैं। राजा बलि को 3 पदों में बांध लिया गया। गंगा का अवतरण स्वर्ग आदि 3 पथों अर्थात स्थानों से होता है और उन्हें 3 गुणों अर्थात सत्व रज और तमस से सृष्टि का संपूर्ण कृत्य कर डाला। माने जो भगवती हैं, भगवती ने ही अपने लीला प्रसाद से राजा बलि को 3 पदों में बांध दिया था। भगवती की लीला से ही जो गंगा हैं वह विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र इन 3 स्थानों से होती हुई प्रकट हुई हैं धरती पर। और इसके अतिरिक्त भगवती ने ही जो सत्व रज और तमस हैं उनसे सृष्टि का संपूर्ण कृत्य कर डाला, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय यह सब वह इन्हीं गुणों के बल पर करती हैं, इसलिए वह त्रिगुणा कहलाती हैं। तो इस दृष्टि से 984वें त्रिगुणा नाम का भाष्यकार जी ने यहाँ किया है। अब 985वां नाम हमें प्राप्त है अम्बा। तो 985वें अम्बा नाम का भाष्यकार करते हैं। अम्बा का सामान्य अर्थ तो है जननी, तो जो जननी है अखिल विश्व की, अखिल ब्रह्मांड की, वह अम्बा नाम से कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य में कह रहे हैं, अम्बा ईदृशस्य गुणत्रयस्यापि माता कारणभूता, कि जो उपरोक्त नाम में 3 गुण बताए गए हैं उन 3 गुणों की भी जो कारणभूता हैं वह अम्बा कहलाती हैं। इस विषय में हमने शक्ति सूत्र के भाष्य में विस्तार पूर्वक बताया है कि तीनों गुणों की उत्पत्ति जो है वह परम शिव के स्वातंत्र से और उनकी जो स्वभावभूता अन्य शक्तियां हैं, मुख्य जो शक्तियां हैं उनसे किस प्रकार होती है। तो वहां पर आप देख लें, शक्ति सूत्र में हमने इस विषय पर व्याख्यान किया है। तो यहाँ भाष्यकार जी ने कहा है कि जो उपरोक्त भाष्य में 3 गुण कहे गए उनकी भी जो कारणभूता हैं वह अम्बा नाम से कही गई हैं। यह तंत्रेषु मंत्र जीव इत्युच्यते तथाश्च तंत्र राजे, और इसके अतिरिक्त तंत्र शास्त्रों में इन भगवती अम्बा को मंत्र जीव भी कहा गया है। मंत्र जीव अर्थात मंत्र का प्राण। इस विषय में तंत्र राज का यहाँ प्रमाण देते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, तेजसाम शक्ति मूर्तीनाम प्रपंचस्यापि कारणम गुणत्रयम अमीशां च यत् कारणम उदाहृतम
तत्त्वस्वरूपानुसंधान सिद्धि सम्यक्त्वमीरितं तन्मंत्रवीर्यमुद्दिष्टं मंत्राणाम जीव ईरितः इति। तो यहाँ अब तंत्र राज तंत्र का यह जो प्रमाण भाष्यकार जी ने यहाँ दिया है, तो इसका अर्थ है तीन गुण जो हैं वह तेजस शक्ति के विभिन्न स्वरूप और प्रपंच के भी कारण हैं। इन तीन गुणों की कारण सम्यकता अर्थात देवी स्वरूपता है, जिसकी प्राप्ति उसके स्वरूप के अनुसंधान से ही होती है। यह सम्यकता अर्थात जो देवी से अभिन्नता है वह ही मंत्र जीव अर्थात मंत्रों का प्राण कही जाती है। अब आगे इसी नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, नई दृष्टि से कह रहे हैं, अंबा नाम का भाष्य। अविशेषात सकल जगदम्बा वाह, कि समस्त जगत की जननी माने कण कण की जननी है, जो अविशेषात कुछ भी अवशिष्ट नहीं है, ऐसा पदार्थ जो भगवती से उत्पन्न ना हुआ हो। माने सभी पदार्थ भगवती से उत्पन्न होने के नाते, सभी पदार्थ सभी भाव भगवती से उत्पन्न होने के नाते, संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत भगवती से उत्पन्न होने के नाते यह भगवती जगदम्बा अर्थात अंबा नाम से कही जाती हैं। ऐसा भाष्यकार जी ने भाष्य किया। अब 986वां नाम प्राप्त है हमें त्रिकोणगा। त्रिकोणगा अर्थात त्रिकोण में निवास करने वाली, उनका नाम हो गया त्रिकोणगा। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, त्रिकोणम योनि चक्रम गच्छति त्रिकोणगा, कि त्रिकोण का अर्थ है योनि चक्र अर्थात श्री चक्र, जो उसमें निवास करती हैं वह भगवती त्रिकोणगा नाम से कही गई हैं। देखिए जो अष्टम आवरण त्रिकोणात्मक है उसके अंदर नवम आवरण बिंदु है, तो इस दृष्टि से कहा कि उस त्रिकोण के अंदर माने अष्टम आवरण के अंदर भी जो नवम आवरण है उस बिंदु में जिनका निवास है वह भगवती त्रिकोणगा नाम से कही गई है। त्रिकोणम योनि चक्रम गच्छति त्रिकोणगा, ऐसा। अब अगला नाम 987वां है अनघा। अनघा अर्थात पाप से रहित हैं, जो जिनमें किसी भी प्रकार के दोष नहीं है, पाप नहीं है, वह भगवती अनघा नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, अहो दुख व्यसनानि अनघानि न संति यस्याम सानघा, कि अहम दुख व्यसन माने जीव सम्मत जो अहंकार है वह दुख और व्यसन इनको जो धारण नहीं करती हैं, माने जिनके अंदर किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, जिनके अंदर जीव भाव भी नहीं है, जीव भाव स्वरूप जो अहम है वह नहीं है, अपितु विशुद्ध अहंकार स्वरूप है जो, वह भगवती अनघा कही गई हैं। ऐसा भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब आगे कह रहे हैं 988वां नाम अद्भुत चारित्रा, माने अद्भुत चरित्र है जिनका वह भगवती अद्भुत चारित्रा नाम से कही जाती हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, अद्भुतानि आश्चर्यकराणि चरित्राणि यस्याः, कि आश्चर्यकारी आचरण है जिनका वह भगवती अद्भुत चारित्रा नाम से कही जाती हैं। अब आगे कह रहे हैं नई दृष्टि से भाष्य करते हुए, अद्भुतेषु भूकंपादिषु उत्पातेषु निमित्तेषु चरन्तीति अद्भुतचारिणी दुष्ट फलानि तेभ्यः त्रायते वा। तो यहाँ इन्होंने अद्भुत चारित्रा नाम का 3 पदों में विच्छेद कर लिया। अद्भुत चारित्रा, अद्भुत का अर्थ हो गया भूकंप आदि उत्पात, चारी का अर्थ हो गया इनके नकारात्मक प्रभाव, और त्रा जो पद है इसका अर्थ हो गया त्राण करने वाली। तो अद्भुत चारित्रा नाम का जो सम्यक अर्थ है वह भाष्यकार जी ने इस प्रकार किया, भूकंप आदि उत्पातों के नकारात्मक प्रभावों से जो रक्षा करती हैं वह भगवती अद्भुत चारित्रा नाम से कही गई हैं। तो अद्भुत चारित्रा नाम का इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब 989वां नाम हमें प्राप्त है वांछितार्थ प्रदायिनी, इच्छित फलों को देती हैं, जो यह साधारण भाष्यकार कर रहे हैं। वांछितार्थान प्रदातुम शीलमस्या, मतलब इच्छित फलों को देना ही स्वभाव है जिनका, वह भगवती वांछितार्थ प्रदायिनी नाम से कही जाती हैं। तो आज हमने 979 से 989वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।